को लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता है, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको, जैसे अगर कोई शुद्ध आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने गाय। कहा गोबर का इस्तेमाल करो, हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देशी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण हैं, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण हैं, सबके मूत्र में गुण नहीं है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देशी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आता है। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए, मैंने कहा, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? सर, मैंने तो आज तक, जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें, मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये अश्विनी जी, आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ, नहीं, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट में बोलूंगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ हो। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं, तो अगर आपके पास प्रूफ है लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहाँ नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला? और मिला तो उसको शख्स उनको वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी। सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूँ आपकी बात सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश है, शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो बाबा भूलवा रहे हैं, उस श्रावणी में हमने खुद, हमारे साथ हजारों ब्राह्मण सबने एक साथ। अनिरुद्धाचार्य जी, एक सेकंड, उनकी एक सेकंड। आप जो कह रहे हैं ना, गोबर का स्नान, कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लग जाती थी, उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पेरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ, पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, मैं शास्त्रों को आप मानेंगे नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहे हैं आज। अरे शास्त्र नए होते नहीं, सब पुराने हैं। देखिए, ऐसा मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा, नए थोड़ी होते, कोई हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। ड्यू रिस्पेक्ट, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में, अरे क्या ये चीज होती है? चलिए, इससे आगे निकलते हैं। इसका तो ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके, उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अरे अंधभक्त बाबा। अनिरुद्धाचार्य जी, आप मैं इस पे बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सुनेंगे आप? हाँ, ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए, यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है? आपने रघुवंश महाकाव्य पढ़ा होगा, महर्षि कालिदास जी ने उसको लिखा है
भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। हाँ। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा, रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से अनिरुद्धाचार्य जी, चलेगा। तो तब जब नहीं एक सेकंड, जब दशरथ जी को आज भी है, आप जब ले आओ। दशरथ जी को यही समस्या सामने आई, हाँ। तो उनको तो फिर यज्ञ कराना, पुत्रकाम यज्ञ कराना पड़ा। हाँ। तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया फिर? इस विधा से हुआ। आप समझो, दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में क्या लगता है? यज्ञ किससे संपन्न होता है? भैंस के घी से आहुतियां नहीं होती है ना, बकरी के घी से आहुतियां नहीं होती। जब तक वेद लक्षणा गाय का उसमें घी प्रयोग ना होगा तब तक आपका कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। बिना गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। और बहुत होता है, आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए, बोलने में हमारे पास प्रयोग है, इसलिए बोल रहे हैं। प्रयोग ना हो तो बोलते हैं। आप देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला जो कि आप लोगों को किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है। यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता भाई। गौमूत्र बिक रहा है तब तो कोई शक्ति है, दम है, तब ना बिक रहा है, वरना कुत्ते का क्यों नहीं बिक रहा है? नहीं, बिकने वाली हर चीज को आप ये मानते हैं कि वो अपने आप में उसके लिए किसी साक्ष्य या प्रमाण की जरूरत नहीं। बाबा रास्ता को मोड़ रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बिकने वाली हर चीज के संदर्भ में हमको ये मानना चाहिए कि ये सब्सटेंटिव होती होगी इसीलिए बिक रही है? ना, नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? शुरुआत यहाँ से करें कि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए। गैर वैज्ञानिक सोच रखना और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलना असंवैधानिक बात है और कानून के खिलाफ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से अनुराधाचार्य ने एक मीडिया वाले के सामने उनकी बोलती बंद हो गई। एक मीडिया वाले उनके घेर कर और अनुराधाचार्य के बाबा जो अंधभक्त फैला रहे हैं पूरे देश में, उनको इतना लज्जा किया जो कि गौमूत्र से कहे हैं कि गोबर को धोकर। बारे अंधभक्त बाबा और उनके मानने वाले लोग, गजब उनकी आज बोलती बंद हो गई। मीडिया वाले ने इतना उनको धोया, इतना धोया, आप लोगों ने खुद देखा। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपका राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मगर हाँ, यह बात मैं बता दें कि जितने ये भी बाबा हैं कि जो कि हम लोग को प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी रुकावट बाधा डालते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं और झूठे साचे को फंसा कर गरीब लोगों को और उस चर्च में ले जाते हैं। अरे अंधभक्त बाबा, आपका आज तो बोलती ही बंद हो गई। ऐसा काम बंद कर दो, नहीं तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेंगे। मैं आपसे और आप जैसे और बाबाओं से मैं निवेदन करता हूं कि आज से प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत शब्द, गलत बात बोलना बंद कर दो। आप लोग अंधभक्त फैला रहे हो, तुम अपने देश में फैला रहे हो, अपने लोगों को झूठी बातें समझा रहे हो, समझाओ, कुछ भी करो, मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में न गलत शब्द बोलो, न कुछ भी कहो। आप अपना कार्य कर रहे हो, करो, ना कि हम लोग अपने चर्च में आते हैं तो तुम लोगों को बारे में ये नहीं कहते हैं कि अनुराधाचार्य ऐसा किया है, तो तुम लोग क्यों हम लोग के बारे में बोलते हो और झूठ साज के तुम लोग फैलाते हो। अगर वो ऐसा बात है तो आइए हम लोग को परमेश्वर के बारे में एक बार चेक करिए कि आप ऐसा हम लोग को बोलती बंद होता है कि क्या होता है। कोई भी रिसर्च कर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलना आज से सावधान हो जाओ, सभी बाबाओं लोग को मैं कहता हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी के साथ मैं भी यह वीडियो को एंड करता हूं।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि सभी मसीही भाई बहन तक इस बाबा को वीडियो को पहुंच जाए। और जो लोग इनको देखने वाले हैं भगवान स्वरूप, जो इनको भगवान मानकर देखते हैं अनुराधाचार्य को, इतना शेयर करो इस वीडियो को, इतना शेयर करो इस वीडियो को कि सब इनको देखने वाले भगवान स्वरूप लोग जो हैं वो सबको समझ में आ जाए कि गौ माता को गोबर खिलाकर ऐसे झूठ साज को अंधभक्त में फैला रहे हैं। जो नहीं जानते हैं उनको कह देते हैं, वो लोग मान कर करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।